छोटे युवक को अचानक पता चलता है कि उसके सामने रखी हुई पेंटिंग की कीमत गजब की है, जबकि दुकानदार दावा करता है कि यह उसकी पुश्तैनी धरोहर है और 5 लाख से कम में नहीं देगा। पर युवक के पास सिर्फ 2000 है और दुकानदार सोचता है कि उसे अच्छा सौदा मिल रहा है, जबकि असल में यह पेंटिंग 100 करोड़ की कीमत रखती है। तभी एक चश्माधारी आदमी तेजी से आकर युवक को भुगतान से रोक देता है और दुकानदार उसकी परवाह किए बिना पैसे छीनकर कहता है कि पेंटिंग तुम्हारी और पैसे मेरे। चश्माधारी युवक से पेंटिंग बस एक बार देखने की विनती करता है और जैसे ही पेंटिंग खोली जाती है वह दंग रह जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि यह तांग राजवंश की असली मुदान चित्र है। दुकानदार को विश्वास नहीं होता तो वह अपना प्रमाणित सांस्कृतिक मूल्यांकन विशेषज्ञ का कार्ड दिखाता है, जिससे दुकानदार को तुरंत महसूस होता है कि पेंटिंग मामूली नहीं, इसलिए वह पेंटिंग वापस मांगने लगता है। लेकिन उसी समय युवक के फोन पर एक खबर आती है कि जो भी यह पेंटिंग ले लेगा वही उसकी किस्मत तय करेगा और चश्माधारी 1 अरब देने को तैयार हो जाता है, जबकि युवक बिना सोचे भाग खड़ा होता है। उधर कंपनी का चेयरमैन समाचार पाकर समझता है कि पेंटिंग उससे पहले किसी ने ले ली है और अरब रुपए भी उसने ठुकरा दिए, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यह युवक उसके दुश्मन का आदमी है और वह पेंटिंग को हर हाल में वापस लाने का आदेश देता है। विशेषज्ञ आगे पेंटिंग की जांच करने लगता है और कहता है कि भविष्य की खबर पहले भी सच सिद्ध हुई है, इसीलिए यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। फिर वह बताता है कि वह शहर के उत्तरी क्षेत्र का वरिष्ठ पुरातत्व विशेषज्ञ है और कहता है कि राष्ट्रीय धरोहर का सबसे अच्छा घर संग्रहालय है, जबकि मकान मालिक उसकी बातों पर चकित रह जाता है। इसी दौरान पता चलता है कि लड़की उसी युवक को पहचानती है जो पेंटिंग खरीदते समय लगभग जीत गया था। विशेषज्ञ फिर से पेंटिंग को बारीकी से देखते हुए कहता है कि यह नकली है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने पहले इसे असली बताया था। वह स्पष्ट करता है कि पिछले दिन जल्दबाजी में उसकी दृष्टि भ्रमित हुई और यद्यपि शैली तांग काल जैसी है, पर रंगों का मिश्रण और कागज की संरचना बाद की नकल को साबित करते हैं। वह युवक को स्पष्ट रूप से कहता है कि नकली पेंटिंग स्वीकार करना भी एक साहस है और उसके जैसे व्यक्ति को वह अपनी बेटी नहीं दे सकता। युवक लौटने लगता है, तभी एक व्यक्ति आकर उसे रोकर कहता है कि उसके बॉस को इस नकली पेंटिंग में दिलचस्पी है और वे इसके बदले 6 अरब देने को तैयार हैं, पर बेटी की शादी का प्रस्ताव अब नामुमकिन है। आखिर में पिता मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहता है कि पूरा समय वे सिर्फ नाटक कर रहे थे और यह सब एक बनाई हुई चाल थी, जबकि बेटी हैरान रह जाती है कि वह सब कुछ सच मान बैठी थी।